अपील तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की जानी है जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला है उसको सस्पेंड करने के लिए, ताकि इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त हो सके। लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, वो फरीक बनने की तैयारी कर रही हैं। वो किस मामले पर फरीक बनेंगी? क्या वो भी यहाँ पर कुछ एतराज़ात रखती हैं? जी बिल्कुल, जो उनकी जानिब से अब तक को बयानिया सामने आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तेहकाम की जानिब से उनका यही कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करेगा तो इस बारे में फरीक बनेगी कि इंतखाबात का जो इनेकाद है वो 8 फरवरी को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन के जो रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके मुताबिक आज जो है वो शेड्यूल आ जाना चाहिए था, चूँकि 54 रोज़ रहने चाहिए इंतखाबात, आम इंतखाबात के दिन में। उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो अपना शेड्यूल जारी करता है, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यह फैसला दे दिया था, आरओज़ और DROज़ की ट्रेनिंग रोक दी गई थी, जिसके बाद ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी क्या अब इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी को मुमकिन हो सकेगा या नहीं। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल भी नहीं आया अभी तक, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातों में और जो कानूनी हल्के उनमें ये कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, जिसके बाद जो आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने असर के वक्त जो है वो उनकी आमद हुई सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस उन्होंने मुलाकात की और अब ये खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन अब पटिशन फाइल करने जा रहा है। बताइएगा ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है सुप्रीम कोर्ट के? कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस का कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो खोल दिया गया है और अब से कुछ देर में चीफ जस्टिस यहाँ आ जाएंगे। वो मनाजिर हमें बताइएगा यहाँ पर क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो वकला भी मौजूद हैं। कमरा अदालत नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट का वो भी खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस की आमद का इंतज़ार है, लेकिन उससे कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन की टीम का इंतज़ार है। पटिशन उन्होंने दायर कर ली, चूँकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन रेड जोन में अगर हम बात करें तो बिल्कुल आमने सामने हैं, कोई इतना बड़ा फासला नहीं है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सरगर्मियाँ जारी हैं, पटिशन तैयार की जा रही है। अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है किस टाइम इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट आमद होती है, वो यहाँ पर पटिशन फाइल करेंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस इस वक्त भी और तमाम जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। कमरा अदालत खोल दिया गया है, अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की आमद होती है, वो पिटीशन फाइल करेंगे और उसके बाद इस पर समाअत का आगाज होता है। और फिर बताइएगा कि कानूनी टीम की आमद कब तक मुतवक्के है, कब तक समाअत का आगाज होगा, इस हवाले से कुछ मालूम हो सकता है? और ये भी बताइए कि जो दीगर सियासी जमातें हैं क्या उनकी लीगल टीमें भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, चूंकि उन्होंने भी अगर फरीक बनने का फैसला कर लिया है तो? जी, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक चूँकि इलेक्शन कमीशन से ज़राए से ये मालूम हुआ है कि पटिशन तो तैयार कर ली गई है, अब आखिरी मराइल में है। जब पटिशन तैयार कर ली जाएगी तो कानूनी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट आएगी, यहाँ पर फिर ये पटिशन फाइल की जाएगी। ताहम अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके वकला टीम की आमद नहीं हुई। दोनों तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का भी इंतज़ार किया जा रहा है और दोनों जमातों ने फरीक बनने का जो फैसला किया है उनकी भी कानूनी टीम का इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पर चीफ जस्टिस और तमाम जो उनके साथी जजेस हैं वो मौजूद हैं। कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो खोल दिया गया है। अब जो ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम आएगी, पिटीशन फाइल की जाएगी, तो उसके बाद जो वो समाअत का ज़राई कह रहे हैं कि आगाज़ होगा। लेकिन अब तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम का भी, तहरीक इस्तेहकाम की कानूनी टीम का भी और खासकर इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। वकला यहाँ पर मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है। कमरा अदालत 1 जो है वो इंतजार अभी हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कब ये पिटीशन फाइल की जाती है। सरदार अवैस, साथ ही एक अपडेट्स आपसे इस हवाले से मजीद भी जानते हैं।